सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर। जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी पर। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर। शासकीय आवास पर लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान अब तेज करने के निर्देश दे दिए गए हैं और ये सुनिश्चित किया जाए कि दिवाली से पहले सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बरसात से जो सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है उनका शीघ्रता के साथ ही पुनर्निर्माण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही डेंजर जोन क्षेत्र में सुरक्षा दीवार कार्य तेजी के साथ किया जाए और साथ ही सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तैयारी की जाए। अधिकारियों को अभियान की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी यहां पर दिशा निर्देश दिया गया है। बता दें कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान तेज हो गया और इस दौरान बड़ी बैठक की गई जहां पर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है और ये भी कहा गया है कि दिवाली से पहले सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वीके मल्होत्रा दिल्ली के पूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद और सांसद रह चुके हैं। कुछ दिनों से वो एम्स में भर्ती थे जहां उनका इलाज चल रहा था और सुबह लगभग 6 बजे उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पीएम मोदी ने उनके घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और विजय मल्होत्रा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि जीवन पर्याप्त जनसेवा में समर्पित रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन से गहरा दुख हुआ है। वो जमीन से जुड़े हुए ऐसा नेता थे जिन्हें जनता के मुद्दों की गहरी समझ थी। दिल्ली में पार्टी को सशक्त बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। आदरणीय विजय जी का समस्त जीवन जनसेवा और साथ ही संगठन हेतु समर्पित रहा। आपका निधन संगठन के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। 22 साल की युवती का पहले अपहरण, फिर गला घोंटकर हत्या और उसके बाद से शव नहर में फेंक दिया गया। दिल दहला देने वाली ये सनसनीखेज वारदात विकास नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत से सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि जीवनगढ़ की युवती को 3 मुस्लिम युवकों द्वारा इसलिए बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि मृतका ने आरोपियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। हालांकि मामले में पुलिस द्वारा तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में वारदात को अंजाम देने वाले 2 युवकों को रिमांड पर लेकर सख्त पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही एक नाबालिग आरोपी को किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस के अनुसार घटना 7 सितंबर को जब आरोपी और उसके दोस्त युवती को अपने साथ बाइक पर लेके जा रहे थे, उस दौरान मुख्य आरोपी सहवाज द्वारा मृतका पर किसी अनुचित बात को लेकर दबाव बनाने के दौरान कहासुनी हुई और जिसके बाद से मुख्य आरोपी और उसके दोस्त ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए मृतका की ही चुन्नी से उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आरोपी की दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने 3 दरिंदों ने मिलकर मृतका की लाश को शक्ति नहर में फेंक दिया ताकि उनका ये जुर्म नहर में पानी की तरह बह जाए और कभी इसका खुलासा ना हो पाए। फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ लगातार जारी है। उत्तराखंड के कीछा में एसटीएफ की बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्तराखंड के एसटीएफ ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 किलो अवैध
अफीम बरामद की है। इसके साथ ही 2 अंतरजनपदीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 80 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर थाना क्षेत्र में एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश्ती और कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 7 किलो अफीम भी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और फिलहाल उन्हें जेल भेज दिया है। बता दें कि बड़ी खबर कीछा से आ रही है, जहां पर एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और आरोपियों के पास से 7 किलो अफीम बरामद की है और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर फिलहाल उन्हें जेल भेज दिया है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को साकार करने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एसटीएफ एवं पुलभट्टा पुलिस थाने की संयुक्त कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 7 किलोग्राम से अधिक अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 84 लाख रुपए है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त चमन प्रकाश और महावीर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो मोटरसाइकिल से अफीम तस्करी कर ला रहे थे। इनके खिलाफ थाना पुलभट्टा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि यह अफीम बरेली जनपद से लाई जा रही थी। नशा तस्करी से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में पुलिस की कई टीम सक्रिय है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के 4 धाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीखों के घोषणा कर दी गई है। शीतकाल के लिए 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। 5 मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि कपाट बंद के बाद मां गंगा की डोली गंगोत्री से अपने शीतकालीन प्रवास स्थल मुखप के लिए रवाना होगी और उस दिन गंगा जी की उत्सव डोली चंडी देवी मंदिर में रात्रि को प्रवास करेगी, जबकि अगले दिन यानी कि 23 अक्टूबर को मां गंगा की मूर्ति मंदिर में विराजमान होगी। शारदीय नवरात्रि के बाद उत्तराखंड के 4 धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में से विदाई की तैयारियां शुरू होने वाली हैं और उधर यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता ने बताया है कि यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का मुहूर्त 2 अक्टूबर को विजयदशमी के मौके पर निकाला जाएगा। बता दें कि यमुनोत्री धाम में कपाट बंद करने की परंपरा भैया दूज पर है और इस बार भैया दूज 23 अक्टूबर को है और मुहूर्त निकलने के बाद से यमुना की डोली लेने के लिए गाँव के ही शनि महाराज की डोली यमुनोत्री पहुंचेगी, जिसके बाद से शनि महाराज के नेतृत्व में मां यमुना की डोली पहुंचेगी और कपाट बंद होने तक यहां पर रोकी जाएगी। जी सर्वप्रथम अखिल राष्ट्र अखिल विश्व को पतित पावनी पुण्य सलीला भगवती गंगे के शीतकालीन निवास मुखी मठ मार्कंडे यहाँ से मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हमारे पूज्य रावल जी यहाँ पर हैं और रावल जी अभी अभी मंदिर के अंदर से आ रहे हैं। तो हमारी जो श्री 5 मंदिर समिति के द्वारा ये तिथि का जो है वो घोषणा हो चुकी है और 22 तारीख जो अक्टूबर का है उसमें स्वाति नक्षत्र में हम माँ गंगा के कपाट को जो है वो बंद करते हुए और पुनः 23 तारीख को जो है माँ गंगा की शीतकालीन जो पूजा अर्चना है वो मुखी मठ शीतकालीन निवास में शुरू हो जाएगी। जी भगवती गंगे के कपाट 22 अक्टूबर को अन्नकूट के दिन गंगोत्री धाम सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद होंगे और 22 अक्टूबर को मां भगवती की डोली जो है प्रस्थान करेगी, उत्सव डोली, और रात्रि निवास जो है चंडी देवी मंदिर में रात्रि निवास होगा। और उसके बाद 23 तारीख को भैया दूज के दिन मां गंगे की डोली ठीक 1 बजे चंडी देवी से प्रस्थान करते मार्कंडे होते हुए अपने शीतकालीन प्रवास मुखी मठ मुखवा में यहाँ पर पहुँचेगी और 6 महीने तक जो है माँ गंगा के जो दर्शन है वो यहीं पर सुलभ होंगे, यहीं पर पूजा होगी और यहाँ पर जो है निरंतर पूजा चलती रहेगी। सुबह शाम जो है आरती पूजा होती रहेगी और सभी श्रद्धालु जो हैं मुखी मठ में आए। यहाँ पर समेश्वर देवता का मंदिर है, नरसिंह भगवान का मंदिर है, मार्कंडेयपुरी है और माँ गंगा का भव्य मंदिर है और यहीं पर जो है माँ गंगा के जो है दर्शन 6 महीने होंगे। और बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पर सामने श्रीकंठ पर्वत है, सामने भीम नदी है और बहुत ही सुंदर रमणीक स्थल है यहाँ पर। और आप लोग आएँ, सभी देशवासियों से हमारा निवेदन है कि आप लोग आएँ। और 23 तारीख को माँ गंगा की जब डोली यहाँ पहुँचेगी तो काफ़ी भीड़ होती है। भगवती
चलिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अब बंद होंगे और इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो गंगोत्री धाम की बात की जाए चाहे वो यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो यहाँ की जो कपाट बंद होने की जो तिथि है वो यहाँ पर निकल चुकी है। और वही यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो यमुनोत्री धाम की जो उत्सव डोली है वो खरसाली में डोली आएगी और शीतकालीन जो दर्शन होंगे वो यमुनोत्री धाम में होंगे। और वही अब गंगोत्री धाम की बात की जाए तो गंगोत्री धाम की डोली 11:36 पर अभिजीत मुहूर्त पर श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जाएंगे और वो मुतवा के लिए रवानगी होगी। और वहीं चंडी देवी में रात्रि विश्राम रहेगा माँ गंगे की डोली का। और वहीं आर्मी बैंड के साथ और तमाम स्थानीय देवी डोली के साथ माँ गंगे की डोली शीतकालीन धाम जो मुतवा है, जो शीतकालीन जो यात्रा रहेगी वो मुतवा में रहेगी। वहीं पर पूजा अर्चना और तमाम वहीं पर शीतकालीन जो श्रद्धालु है दर्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, डोली को लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं भी देखने को मिली। पुलिस प्रशासन की क्या कुछ सुरक्षा को लेकर व्यवस्था है सुमित जी? बिल्कुल, प्रशासन की बात की जाए तो शीतकालीन जो यात्रा है वो शीतकालीन मुकबा में होनी है, जो यमुनोत्री के वो खरसाली में होनी है। तो प्रशासन की ओर से यहाँ पर जो पुलिस के कुछ जवान शीतकालीन यात्रा में रहते हैं और यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। और शीतकालीन जो यात्रा में कोई प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी यहाँ पर की जाती है, क्योंकि अब लगातार जो शीतकालीन यात्रा है, चाहे यमुनोत्री की खरसाली की बात की जाए, चाहे वो गंगोत्री धाम की बात की जाए, चाहे वो शीतकालीन यात्रा शीतकालीन जो प्रवास है मुकबा, वहां पर भी अब धीरे धीरे जो यात्रियों की संख्या है वो कहीं ना कहीं अब संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं इस बार कहीं जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो अवरुद्ध भी हुए हैं और प्रशासन की ओर से लगातार उनको भी सुचारू किया गया है। और जो यात्रा है वो अभी प्रारंभ है, तो यात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जी चलिए, इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका। बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान हो गया है और 22 अक्टूबर को शीतकाल के लिए कपाट बंद होंगे और इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। कपाट बंद होने की तारीखों की घोषणा हो गई है और 22 अक्टूबर को शीतकाल के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट को बंद किया जाएगा। बता दें कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कपाट बंद होने को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और शीतकाल के लिए कपाट बंद होंगे और 22 अक्टूबर को शीतकाल के लिए ये कपाट बंद होंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चलिए तमाम जानकारी के साथ उज्जवल जी जुड़ चुके हैं और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट को लेकर अभी तारीखों का ऐलान भी हो गया है। तो पंडित जी से जानते हैं कि किस मुहूर्त में ये कपाट बंद होगा और शुभ मुहूर्त क्या है। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आवाज आ रही है। कपाट बंद होने की तारीखों के ऐलान की घोषणा हो गई है। शुभ मुहूर्त के बारे में अगर हम जानना चाहें तो जानकारी दीजिए इस पर। देखिए, अभी क्या है, अभी हमारी बद्री जो केदार समिति है उनकी बैठक हुई है। अभी मुख्य जो घोषणा होगी वो विजयदशमी के पर्व पर होगी। उसका पूजा की पूरी प्रक्रिया है, पूजा की प्रक्रिया के बाद ही सभी प्रकार की घोषणाएं समाप्ति वगैरह सारी चीजें तभी होंगी। इसकी प्रक्रिया होती है काल के लिए तो कपाट बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सबसे बंद हो जाता है अलग अलग समय पे सबसे। बद्रीनाथ धाम की जो परंपराएं हैं वो शीतकाल के लिए जो है जी पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है और 22 अक्टूबर को शीतकाल के लिए कपाट बंद होंगे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्ता की हर चार पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी पर। राष्ट्रहित है
हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। Daily 24 भारत पर।